हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 34 साइज 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। और अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच, तो उसमें हमें प्लस करना है 1 इंच, तो 14 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है और उसमें से 1.5 इंच माइनस करना है। तो शोल्डर है यहाँ पर 13.5 इंच, उसका हाफ करेंगे तो आ रहा है यहाँ पर 6.75 इंच। इसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है, तो इस तरीके से हमें 5.25 इंच पर मार्क करना है शोल्डर के लिए। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट निकाल कर किसी भी साइज़ का शोल्डर कट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच पर और यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पर हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 28 का फोर्थ पार्ट यहाँ पर 7 इंच 1 इंच बैक टक्स 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। यहाँ देखिए सेंटर से हमें 4 इंच पर मार्क करना है और बैक टक्स की लेंथ के लिए भी मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग करनी है। फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करना है और इसे हमें टक्स से मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेक की विड्थ लेनी है 2.25 इंच और लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर। नीचे से विड्थ को बढ़ाकर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेक की विड्थ ली है नीचे की साइड पर 2.75 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर राउंड नेक का शेप दे देना है और अब हमें साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें सेंटर पर आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच और नीचे से 1 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों ही लाइन के ऊपर ओवरलैप करना है बैक पार्ट को। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग लेनी है। बैक पार्ट को हटाएंगे और आर्म होल की साइड पर हमें एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट पार्ट के लिए 0.75 इंच। वेस्ट की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर पर देखिए 1 इंच पर मार्क करते हुए बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है। यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करना है और अब हमें ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है 10 इंच पर और यहाँ पर मार्किंग लेनी है 3.75 इंच पर। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। टक्स पॉइंट को आर्म होल से मिलाना है इस तरीके से। टक्स की विड्थ लेनी है 1.75 इंच और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ पर सेंटर पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे प्रिंसेस कट पार्ट के लिए। फिटिंग साइड पर हमें हाफ इंच पर मार्क करना है और इसे इस तरीके से टक्स से मिलाकर नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.25 इंच पर और फ्रंट नेक के लिए हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है लेंथ में। नीचे से विड्थ लेनी है 2.5 इंच। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे मार्किंग को मिलाते हुए और यहाँ पर भी हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है। उसके बाद हमें प्रिंसेस कट पार्ट को कट कर लेना है। बेल्ट का मेजरमेंट यहाँ पर लेना है। बेल्ट पर वेस्ट का फोर्थ पार्ट और 2.5 इंच मार्जिन लेकर साइड से जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक आर्म होल को मेजर करना है स्लीव कटिंग के लिए। तो ऊपर शोल्डर पर स्टिचिंग का छोड़ते हुए
आर्म होल को मेजर करेंगे तो आर्म होल आ रहा है 9.25 इंच। फैब्रिक को यहाँ पर 4 फोल्ड करना है 9.25 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 3 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों ही साइड से। साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो ये है फैब्रिक की फोल्ड साइड और इधर ओपन साइड है। तो हमें ओपन साइड से 2.5 इंच डाउन मार्क करते हुए स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है। स्लीव राउंड का हाफ लेना है। 6 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का और इस मार्किंग को हमें आर्म होल से मिलाना है और स्लीव को कट कर लेना है। स्लीव को ओपन करेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है, तो फैब्रिक को 4 फोल्ड पर रखते हुए स्लीव की कटिंग करनी है। बाकी पार्ट की कटिंग हमें 2 फोल्ड फैब्रिक पर करनी है। बैक पार्ट को फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है, क्योंकि ये ब्लाउज जो है वो फ्रंट ओपन पर है। तो सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखना है। प्रिंसेस कट पार्ट को रॉन्ग साइड पर, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग। दोनों ही प्रिंसेस कट पार्ट इसी तरीके से स्टिच करेंगे लाइनिंग के साथ। अब हमें सेंटर पार्ट को स्टिच करना है। आमने सामने रखेंगे रॉन्ग साइड पर और उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए यहाँ पर भी हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और नेक की साइड पर हमें अच्छे से पिन कर लेना है। उसके बाद हमें मार्किंग के ऊपर से कटिंग करनी है। नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर स्टिच ओपन है तो स्टिच लगाएंगे। अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से वेस्ट की साइड से हमें स्टिच लगानी है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट पर भी प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच कर लेना है। दोनों ही पार्ट स्टिच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। तो पहले हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। चारों साइड से स्टिच लगाएंगे और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। दोनों ही बेल्ट इसी तरीके से कंप्लीट करना है। और अब हमें अपर पार्ट पर बेल्ट को स्टिच करना है। तो सेंटर पर जो हमने 3.5 इंच लिया था उसे हमें सेंटर पर ही स्टिच करना है। सेंटर की साइड पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए अपर पार्ट पर बेल्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैंने अपर पार्ट को राइट साइड, उसके ऊपर बेल्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच किया है। ओपन करेंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसे कट कर लेना है। एक स्टिच और लगानी है यहाँ पर 1 फुट के गैप पर। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा बेल्ट को कट कर लेना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। क्रॉस में पट्टी लेनी है। इस तरीके से
हमें ए शेप बनाते हुए पट्टी को रखना है ऊपर नीचे और स्टिच लगानी है। सारी ही पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से स्टिच लगाकर। उसके बाद हमें नेक पर फिनिशिंग करनी है। 1 फुट के गैप पर पूरे ही नेक पर पट्टी को स्टिच करेंगे और उसके बाद हमें नेक पर कट लगा लेना है। पट्टी को ओपन करना है और जो पार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें पट्टी से कवर करते हुए अंदर के कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे, जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर लेना है। अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है और 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। दूसरा नेक भी कंप्लीट कर लेना है और हमें यहाँ पर आई और हुक की पट्टी बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी लेनी है डबल फोल्ड में और नेक की साइड पर एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है, उसे फोल्ड करके 1 फुट के गैप पर स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर से। अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है और बनानी है आई की पट्टी। पट्टी की विड्थ यहाँ पर ली है 2.5 इंच। ऊपर की साइड और साइड से स्टिच कर लिया है। 1 फुट के गैप पर स्टिच लगाएंगे। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच यहाँ पर और लगानी है पट्टी के ऊपर। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के साइड पर करते हुए अब हमें सेंटर से पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमें डबल स्टिच लगानी है। तो आई और हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए चेक कर लेना है। अब हमें बनानी है कमर पट्टी। स्ट्रेट में पट्टी लेनी है। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। सेंटर पर पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच किया। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच और कर लेंगे पट्टी के ऊपर। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर से। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। नेक को पिनअप करने के बाद नेक की कटिंग करनी है। ओपन करेंगे और यहाँ पर स्टिच ओपन है तो स्टिच लगा लेंगे। अब हमें क्रॉस पट्टी लेनी है। पार्ट को राइट साइड और पट्टी को रॉन्ग साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही नेक पर। पट्टी को ओपन करना है और जो पार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे पट्टी से कवर करते हुए अंदर के कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। ये स्टिच हमें पट्टी के ऊपर ही लगानी है। तो पट्टी को भी रॉन्ग साइड टर्न नहीं करना है। टक्स लगाएंगे और शोल्डर स्टिच करने के बाद हमें पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है। तो स्ट्रेट में स्टिच करेंगे टक्स के ऊपर, फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। दूसरा टक्स भी इसी तरीके से लगाएंगे। वेस्ट पर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। अब हमें शोल्डर को स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए जो बैक पार्ट पर पट्टी है उसे बाहर की साइड पर रखना है इस तरीके से और स्टिच लगानी है। एक स्टिच लगाने के बाद जो पट्टी बैक साइड पर पट्टी है उसे ऊपर की साइड फोल्ड कर लेना है और एक स्टिच और लगानी है। तो इस तरीके से फिनिशिंग से शोल्डर स्टिच हो जाएगा। देखिए इस तरीके से
यहाँ पर राइट साइड पर भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही शोल्डर स्टिच करने के बाद जो बैक पार्ट पर पट्टी है उसे रॉन्ग साइड टर्न करना है और स्टिच लगा लेनी है 1 फुट के गैप पर। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है, सेंटर पर मार्क करेंगे। और अब हमें इसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए प्लग पिनअप करेंगे और उसके बाद हमें साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर कर लेना है। स्लीव को लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है और जो स्लीव पर फ्रंट आर्म होल का कट किया है उसे हमें फ्रंट साइड पर ही स्टिच करना है। ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच कर लेना है। पार्ट को देखिए ऊपर नीचे रखना है राइट साइड पर। 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे, रॉन्ग साइड टर्न करेंगे, एक स्टिच और करेंगे 1 फुट के गैप पर। यही स्टिच हमें दूसरी साइड लगानी है। अब हमें सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 34, 4th पार्ट 8.5 इंच और यहाँ पर हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 28, 28 का 4th पार्ट 7 इंच पर मार्क करते हुए दोनों ही मार्किंग को मिलाना है। स्लीव राउंड ले लेना है। स्लीव राउंड का हाफ लेना है। यहाँ पर 6 इंच और इस मार्किंग को भी हमें फिटिंग से मिलाकर फिटिंग लगानी है मार्किंग के ऊपर से। यही मार्किंग हमें दूसरी साइड करके फिटिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से 34 साइज 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये कटिंग और स्टिचिंग आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।